तो सबसे पहले बात करेंगे नवाबों के शहर भोपाल की, या अब उस भोपाल के साथ जो नवाब नाम जुड़ रहा है कहीं ना कहीं उस पर ही सवाल खड़ा हो गया है। भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हामिदुल्लाह खान को लेकर गरमाई सियासत में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी कूद पड़े। उन्होंने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान पर पलटवार करते हुए कह दिया कि आरिफ मसूद को इतिहास की जानकारी ही नहीं, नवाब की कोई भी प्रॉपर्टी भोपाल के अंदर थी ही नहीं, वो तो एक एहसान फरामोश थे। और तो और विलीनीकरण के दौर में भोपाल और हैदराबाद में ऐसी रियासत थी जो 2 साल लेट थी। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कुछ अलग मानना है कि बीजेपी वालों को देश के इतिहास का पता नहीं, तो कहीं ना कहीं इतिहास को लेकर एक टेबल टेनिस का मैच चल रहा है। कांग्रेस विधायक ने हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल, हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने के प्रस्ताव को एहसान फरामोशी करार दिया। दरअसल ये सारी बयानबाजी तब से शुरू हुई जब हमीदिया अस्पताल, हमीदिया कॉलेज और हमीदिया रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम परिषद की बैठक में पास हो गया। लेकिन अब देखना यह है कि ये सियासत आखिर कितनी दूर तक जाती है और आखिर इससे साबित क्या होता है कि भोपाल राजा भोज का था या फिर नवाबों की रियासत का। 11वीं शताब्दी के राजा भोज, जिनका एक लंबा कार्यकाल रहा, उसके बाद परमार राजवंश, उसके बाद आया मुगलों का आक्रमण और उसके बाद कहीं ना कहीं इनके राजवंश का विस्तार हुआ। और देखते देखते हमने देखा कि किस तरह से कह सकते हैं कि मध्य पूर्वी भारत और उत्तर में किस तरह से मुगलों का आक्रमण हुआ और उन्होंने शासन किया। लेकिन कई सारे सवाल इतिहास को लेकर, खासतौर से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन जो 1947 14 अगस्त 1947 में हुआ था, जिस पर साइन हुआ था, उसको लेकर सियासत है। कुछ लोग कहते हैं कि हो गया था पर बताया नहीं गया, कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल तक लेट हुआ, 1949 में हुआ। आखिर क्या स्टैंड था हामिदुल्ला का? क्या वो देश के साथ जाना चाहते थे या वो जिन्ना के करीबी थे? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं वो जिन्ना और नेहरू दोनों के करीबी थे। लेकिन आखिर हमीदिया का नाम बदलने से आखिर हासिल क्या होगा? हमीदिया के अस्पताल का, स्कूल का, और आखिर किशन सूर्यवंशी जो हैं नगर निगम की सभासद में जिस तरह के बयान दे रहे हैं, आखिर उसका हासिल क्या है, उसके पीछे क्या मकसद है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, इतिहास को लेकर बात होती है और खासतौर से अगर नवाबों को लेकर भोपाल के इतिहास की बात करें तो बहुत ही दिलचस्प इतिहास है, बहुत सारी अलग अलग किताबें भी हैं और बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन भी हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमीदिया स्कूल, हमीदिया अस्पताल, इनको लेकर ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है और इनके पीछे इतिहास को लेकर जो राजनीति का खेल चल रहा है उसकी सच्चाई क्या है? निश्चित तौर पर इतिहास तो एक सच है जो लिखा हुआ है और इसको कोई झुठला नहीं सकता है, क्योंकि भोपाल रियासत की जो बात की जा रही है ये हमीदुल्लाह खान की तो रियासत थी नहीं। नवाबों का शासन तो बाद में सबसे अंतिम शासक थे ना ये तो। इससे पहले राजा भोज ने भोपाल को बसाया था। राजा भोज के बाद बहुत सारे राजवंश ऐसे आए हैं जो लगातार, हम चाहे गुर्जरों की बात कर लें, चाहे हम चंदेल वंश की बात कर लें, या दिल्ली सल्तनत में भी जुड़ गया था ये पूरा। इसके बाद हमीदुल्लाह जैसे जो अफगान के जो आए थे, अफगानी आए थे, उसके बाद से नवाबों का यहाँ शासन हुआ। तो नवाब अंतिम शासक थे और राजा भोज के समय के बहुत सारे शासनकाल रहे हैं। तो वो जब ये बात आ रही है कि हमीदुल्लाह ने ये दान दी थी, तो ना कोई दान पत्र है ना कुछ है, ये तो एक रियासत थी ना। जो राजा भोज के कोई उत्तराधिकारी उनके परिवार से तो थे नहीं, अलग अलग राजवंश थे जो उत्तराधिकारी के तौर पे हम उनको कह सकते हैं, वो राजपाट संभालते आ रहे थे। एक समय ऐसा आया कि मालवा में भी ये रियासत शामिल हो गई थी। फिर स्वतंत्रता रूप से जब नवाबों के दौर में आया, जब मुगलों का शासन आया, दिल्ली से जुड़ गई थी। नवाबों का शासन आया तो फिर स्वतंत्रता के रूप में हम देख रहे थे कि वहाँ पे एक रियासत के रूप में भोपाल था। जो नवीनीकरण की बात हो रही है वो भी तथ्य हैं पूरे स्पष्ट तौर से कि 2 साल लग गए थे हैदराबाद को और भोपाल को हिंदुस्तान में मिलाने पर। जो नवाब थे वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में चले जाएं, बाकायदा यहाँ पे आंदोलन करना पड़ा लोगों को, उसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। ये भी इतिहास के पन्ने पर ही दर्ज है। और यदि नाम बदलने की सियासत है तो ये राजनीतिक अपने अपने निहितार्थ हैं, कौन किस लिए नाम बदल रहा है ये जग जाहिर है। लेकिन कोई ये कहे कि हमीदुल्लाह वफादार थे तो निश्चित तौर पर इस पर सवालिया निशान लगते हैं, या कोई ये कहे कि उन्होंने दान दी थी और एहसान फरामोशी हो रही है, तो ये भी एक तरह से झूठा ही कह सकते हैं हम इसको कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर तो उस राजा भोज का था ना। और जैसे आज देखिए आप, लोकतंत्र है, आज मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री हैं तो उनका काम है अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना। कोई उनकी रियासत हो गई क्या? उन्होंने दान कर दी जगह। तो इसी तरह शासन की थी, ये लोगों की जगह थी। हमीदुल्लाह उस समय शासक थे, उन्होंने बनाई थी, कोई दान पत्र तो दिया नहीं था। वो चाहते स्कूल बनाते, वो चाहते कॉलेज बनाते, वो चाहते अस्पताल बनाते, जो उनको जो लोगों को सुविधाओं की जगह से है ना,
चाहे वो रैन बसेरे बनाने की बात हो, तमाम तरह की, तो कोई दान नहीं दिया। नाम बदलने की तो अब एक सियासत सी चल पड़ी है, उसके अलग अलग निहितार्थ हैं, जो मैंने पहले भी कहा आपसे। राजनीतिक नफा नुकसान है, हमीदुल्लाह का नाम बदल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि इससे उनको एक वोट बैंक में इजाफा होगा, और कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि ये एक तरह से इतिहास को और कुछ लोगों को मिटाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप देखिए कि रानी कमलापति के नाम से जब हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला गया था, तब भी इसी तरह की सियासत हुई थी। कहा गया था कि क्यों नाम बदला जा रहा है। हबीबगंज का जो हबीब मियाँ ने कहा था कि दान में दी थी, उसके नाम पर ये स्टेशन बना था, तो अब उनके नाम को क्यों हटाया जा रहा है। तो अब उसी हिसाब से देखा जाए तो रानी कमलापति का भी योगदान था, वो यहाँ की रानी थी, तो उनके नाम से कर दिया। तो ये सियासत है, इसमें इस पे नफा नुकसान कुछ नहीं होना। हमीदिया अस्पताल का नाम हमीदिया रहेगा या कुछ और हो जाएगा, लेकिन इलाज तो भाई इंसानों का ही होने वाला है ना, सब कौम का इलाज होने वाला है, चाहे मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, इलाज वहां पे प्रॉपर हो, ये बेहतर व्यवस्था होती। लेकिन नाम की वजह से कहीं ना कहीं ये सियासत होती, वोट बैंक देखा जाता है। बड़ी दिलचस्प बात है कि जब भी मुसलमानों को लेकर बात होती है और अगर कोई ऐसी बात आती है तो उन्हें मुगलों के साथ जोड़ दिया जाता है। तो कई ऐसे लोग हैं जो नेता हैं, ये कहते हैं कि मुसलमानों को मुगलों के साथ जोड़ना गलत है, क्योंकि मुसलमान अलग है, मुगल अलग है। लेकिन जब भी किसी मुगल शासक की आलोचना होती है तो एकाएक मुसलमान उन्हें अपना हीरो बना लेते हैं। ये एक बड़ी आयरनी देखने को मिलती है। सबसे दिलचस्प तो यही है कि आप जब आपके फेवर की बात होती तो आप कहते हो कि अलग हैं, लेकिन जब उन्हीं पर बात करते हैं, तैमूर से नाम रखा जाता है तो आप उसकी पैरवी में आ जाते हैं। जब उनकी बात की जाती है, आलोचना की जाती है, तो अकबर द ग्रेट है तो वो ग्रेट नहीं है, ये बात कही जाती है तो आप कहते हैं कि साहब उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये जब मुगलों के आतंक की बात की जाती है तब आपका रूप अलग होता है। और जब मुगलों ने कुछ अच्छा भी किया है, ऐसा नहीं है कि मुगलों ने अत्याचार ही किए। मुगलों के दो पार्ट हैं, एक आपने अच्छी शासन व्यवस्था भी रही है, हमने देखा है, एक बार आपने देखा है कि आप उनका अत्याचार भी रहे हैं, कई बार अत्याचार किए हैं पहले, फिर बाद में एहसास हुआ है। तो आप देखिए सम्राट अशोक से लेके ऐसे बहुत सारे इतिहास में उदाहरण है कि आपने अत्याचार किया, जब आपको एहसास होता है तो आप सदमार्ग पर चले जाते हैं। ऐसे ही हमने मुगलों में भी देखा है। लेकिन जब उनकी बुराई की बात की जाती है तो एक पूरी कौम खड़ी हो जाती है। तो ये उनको बोलना चाहिए ना कि ये गलत है तो गलत है, सही को सही, गलत को गलत बोलेंगे तो ये तुलना ही नहीं होगी। जब वो कहेंगे हाँ अकबर ने ये गलत किया था, ये गलत है। और इसी तरह से जैसे हम आपातकाल की बात करते हैं, जब कांग्रेस कहे हाँ भाई ये गलती हुई थी, गलत किया था, लेकिन आप उसको दूसरी तरह से जस्टिफाई करोगे कि जरूरत थी, तो फिर निश्चित तौर पर उस पर सवालिया निशान खड़े होंगे और पक्ष विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। तो मुझे लगता है यही खामी रह जाती है, जिसकी वजह से ये सियासी मुद्दा बन जाता है। यदि आप हमीदिया का नाम बदल रहे हैं, मौजूदा शासन व्यवस्था को नहीं लगता कि ये नाम पर्याप्त है या सही नहीं है, तो वो बदल सकती है। जब आपको लगेगा आप बदल दीजिए, कोई पहली बार बदला रहा है क्या? नाम तो बदलते ही रहते हैं, आप देखिए पहले भी बदले जाते हैं। लेकिन आप उस पर जब विरोध प्रकट करते हो और जिस व्यक्ति की आप अच्छाइयां बताते हो उसकी बुराइयों को नकार देते हो, तब सियासत होने लगती है और इसका ये वोट बैंक से जोड़कर देखे जाने लगता है। एक जल्दी से इस पर जवाब चाहूंगा किशन सूर्यवंशी के इस मामले को लेकर कि सर आप नगर निगम परिषद में बैठे हैं, आप बात कीजिए कि शहर की व्यवस्था कैसी है, नाले पानी आ रहा है कि नहीं, रोड सही है कि नहीं, ये सब छोड़ के आप नामों में उलझे हैं। क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दों को छोड़कर एक दूसरी ही राह पर चल पड़े हैं जहां पर नाम को लेकर राजनीति शुरू हो गई है? आपका क्या नजरिया? देखिए तमाम तरह की बातें होती हैं। क्या नगर निगम परिषद की बैठक में सिर्फ एक ही ये मुद्दा आया था क्या? हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने का, ओल्ड अशोक गार्डन का नाम बदलने का भी आया था, वो तो अशोक के नाम से ना। लेकिन जब स्थानीय लोग, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ की जो संस्थाएं हैं, वो जब विधायक के पास, पार्षद के पास जाएं कि अशोक गार्डन तो पूरा है, पूरा नाम नहीं बदल रहे हैं वो, लेकिन हमीदिया पे बहस हो रही है, अशोक गार्डन पे नहीं हो रही, जिसपे ओल्ड अशोक गार्डन को वो रामबाग करने की बात करते हैं। तो ऐसा प्रस्ताव गया है तो चर्चा तो सभी पे होगी, क्योंकि नगर निगम के पास अधिकार है उसका, तो जाएगा कहाँ? नगर निगम के पास जाएगा ना व्यक्ति। यदि उस क्षेत्र के लोग चाहते हैं तो उस क्षेत्र के पार्षद का दायित्व है कि वो उसका क्या है। और इसी तरह हमीदिया के क्षेत्रों के लोगों की यदि कोई वो होगी तो उसके क्षेत्र के पार्षद ने वो मामला उठाया। चूंकि ये मामला हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देखा जा रहा था, इसलिए वो सुर्खियां बटोर रहा है। बाकी के मुद्दे भी थे, ऐसा नहीं था कि पानी पे बात नहीं हुई, नाली पे बात नहीं हुई, सिर्फ एक हमीदिया के लेकर बात हुई थी। तमाम मुद्दों पर बात होती है, लेकिन चर्चा उन मुद्दों पर होती है जिससे ध्रुवीकरण होता है, जिसमें सियासतदारों को फायदा दिखता है। निश्चित रूप से, और कहीं ना कहीं विधायक भी इस बहस में कूद पड़े हैं तो ये मामला और बड़ा हो गया। तो जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि बहस और चर्चा तो जारी है, प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, अब देखता है कि इस पर क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये बहस का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त बना हुआ है हमीदिया अस्पताल और स्कूल के नामों को लेकर।